सब नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पता नहीं कौन सा मिस्टर मिसेस राज पे मिस्टर एंड मिसेस राज। मिस्टर एंड मिसेस राज। मैं हूँ सचिन और साथ में है मनीषा। मनीषा। और सबसे पहली बात कि सचिन मनीषा को आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा साथ उन मुश्किल हालातों में भी दिया जब हमें आपके साथ और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम लोग सोच रहे हैं कि यार क्या ही हो रहा है ना। देखो, एक इंसान जो कभी किसी से हारता नहीं है, अचानक उसको अपनी गलती दिख जाए और हारे, तो वो माफ़ी ना मांग के ये स्टेटमेंट दे देता है कि हाँ, मैं खुद तो शांत हो रही हूँ लेकिन सचिन को छोड़ूंगी नहीं। किसी ना मतलब इनडायरेक्ट वे में ऐसा ही कुछ कम्युनिकेशन है कि किसी ना किसी तरीके से इसको गिराना है, सचिन को गिराना है। और इनके घर में ही कुछ कर दो। बहुत बहुत ही भयंकर लेवल का साजिश रचा हुआ है, अभी मेरे सामने खुलासा हुआ है। और खुलासा भी क्या ही है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न जिसको लेके बदनाम किया जा रहा है, तो दवाई किसके लिए थी? तो दवाई थी नेहा दीदी के लिए। मैं आज नाम ले रहा हूँ। मेरे को हालांकि नाम लेने के लिए बहुत पहले नेहा दीदी ने बोल दिया था कि अरे भैया कोई बात नहीं है, देख लो, इतना भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि यार किसी का नाम आए। उनको है माइग्रेन की प्रॉब्लम। अगर आप घर में हो, आपकी बहन है, चाहे वो कैसी भी बहन नहीं भी है, आप एक अनजान महिला के साथ ही हो, अगर वो अनजान महिला भी आपको ये बोल दे कि यार मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे लिए कोई दवाई ला सकता है क्या, ऐसा अगर रैंडमली भी कोई पूछ दे, तो आपकी इंसानियत अगर जिंदा है ना, तो आप खुद बोलोगे कि हाँ बहन मैं लेके आऊँगा। फिर तो उन्होंने मुझे हक से बोला कि भैया मेरा ना सिर बहुत दर्द हो रहा है। नीतू दीदी भी बोली मेरा भी सिर बहुत दर्द हो रहा है, दवाई लेते आओ थोड़ा मार्केट से। मैं दवाई लेने गया, डॉक्टर ने बोला कि ये खाना खाने के 2 घंटे पहले दवाई दे देना। जो जो उन्होंने बताया था मैंने वैसे ही बताया। और खाना खाने के 2 घंटे पहले मैं जब दवाई देने गया, मैं भूल गया था एक्चुअली। मैं जब अचानक गया कमरे में, तब डिस्कशन चल रही थी। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग थे। कितने लोग थे वो कमरे में, जो लोग थे वही बता पाएंगे, क्योंकि मेरा ध्यान उतना नहीं गया। और मैंने दवाई उनके हाथ में देने की कोशिश की गई, लेकिन बीच में एक हाथ हर बार की तरह घुस गया। तो मैं इस हाथ में नहीं देना चाहा, लेकिन फिर भी छीन लिया गया दवाई और लेके पटक दिया गया दवाई जो भी है। तो ये सारी बातें पहले बहुत बात बढ़ गई थी और मेरे पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए कि यार सचिन ये, सचिन वो, फलान ढिमकान, ऐसा वो है वैसा। मतलब सचिन को किसी भी तरीके से इतना डिफेम कर दो, इतना गिरा दो। और क्यों गिरा दो, इसका भी रीज़न है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये एक इंसान जो है वो मेरी कॉपीराइट है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि उसकी जो सिंपैथी है उसका फ़ायदा सिर्फ मैं उठाऊंगी। ये ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में सोच चलता है, मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से। हो सकता है मैं शायद गलत हूँ, लेकिन ऐसा है। मैं अगर इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ ना, तो मैं इसका भी प्रूफ दूंगा आपको, बहुत बढ़िया से प्रूफ दूंगा। और मेरे को कोई कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सामने वाले से खुद कबूलवा लूँगा। एनीवेज, बात को घुमाया और कितने अच्छे तरीके से 2 दिन पहले आके सफाई भी दे दिया गया कि हमें इससे दूर रखा जाए। सारी जगह एक वीडियो वायरल कर दी गई जिससे किसी औरत की इज्जत उछले और एक तरफा बात दिखाया जाए। तो मैं आपको सबसे पहले ना वीडियो की क्लैरिटी दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि जिस वीडियो को लेकर के मुझे इतना ब्लैकमेल किया जा रहा है पिछले 3 महीने से, और ये वीडियो लगभग सारे रिएक्शन चैनल के पास है, ठीक है। और बोला जा रहा है उनको कि सचिन के फेवर में वीडियो मत बनाओ, उसके अगेंस्ट वीडियो बनाओ, उसको अगेंस्ट वीडियो बनाओ, इतना बदनाम करो, मतलब ऐसे बोला जा रहा है। चलो गाइस, तो स्टोरी आपको स्टार्ट करते हैं, है ना, शुरू से बताते हैं। वैसे हम लोग ये बात यूट्यूब पे नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इसे नहीं, हम लोग नहीं लाएंगे तो कोई और लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैंने सोचा कि यार सबके पास ऑलरेडी वीडियो जा चुका है। हाँ, और ये वीडियो बहुत जगह सर्कुलेट किया गया है ताकि सचिन डिफेम हो जाए, मनीषा डिफेम हो जाए, सचिन मनीषा के रिश्तों में खटास आ जाए और नेहा से हम लोगों का रिश्ता टूट जाए। बहुत सारा कुछ फलान ढिमकान A to Z। मैं आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर देता हूँ जहाँ तक मुझे समझ में आया है, क्योंकि ये क्या है ना, ये एक बहुत बड़ा शातिरबाज गेम चल रहा है। होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
होता है कि एक यूट्यूबर सचिन मनीषा, जिसको आप सबने इतना मोहब्बत किया, इतना प्यार दिया, और माता वैष्णो देवी और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से जो मेरा दिमाग काम किया, उसके हिसाब से मैंने अपने लाइन को थोड़ा ग्रोथ की तरफ बढ़ाया। वो ग्रोथ कुछ लोगों को हजम नहीं हुई, और ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं पता है कि कौन किसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मुझे सबका सोर्स ऑफ इनकम पता है कि कौन कैसे पैसा कमाता है, कैसे नहीं कमाता है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुद मेहनत से कमाता हूँ, चाहे जैसे मर्जी कमाता हूँ, और मैं अपने यहाँ जो भी करता हूँ खुद से करता हूँ। खेल शुरू होता है मेरे गृह प्रवेश से, है ना। हमारा गृह प्रवेश होता है, उसमें कुछ लोगों को मैं पहली बार भी बुलाता हूँ, कुछ लोगों को बहुत भयंकर मिर्ची लग जाती है और उनको दिक्कत, वो गृह प्रवेश में भी तमाशा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि फिर भी मैंने मामले को शांत कराया। मेरे गृह प्रवेश में मैंने मामले को शांत कराया। और आप लोग बोलते हो ना कि ये जब से गृह प्रवेश हुआ है तब से ऐसा हो रहा है, तो उस टाइम से स्टार्ट हुआ था ना? नहीं, गृह प्रवेश के टाइम से नहीं हुआ था, उसके 1.5 महीने बाद हुआ था। वही उसके हम लोग बाद घर पे क्यों दोष लगाएं, घर से कुछ नहीं हुआ, घर हमारा बहुत नहीं, मतलब बेहतरीन। गृह प्रवेश के बाद ही बोलते हैं सब लोग। हाँ, गृह प्रवेश के बाद, क्योंकि नज़र लग गई ना, वहाँ पे लोगों ने नज़र लगा दिया कि यार ये बंदा इतना कैसे कर रहा है। चलो जो भी है, ये सब बातें बाद में करेंगे, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि क्या हुआ। उस समय नेहा दीदी को मैंने बुलाया घर पे, हमारे घर पे आई, उन्होंने एक बड़ी बहन की तरह आशीर्वाद दिया, है ना। इसको कभी भी बेटा बेटा बोला, मुझे भी बेटा बेटा बोला, भैया बोला, हमेशा बहुत प्यार इज्जत दिया, नो डाउट। हमने उनको सगी बहन से भी ज़्यादा दर्जा दिया, और कभी भी वो, चूँकि मेरे से बड़ी है, मेरे ऊपर कोई बड़ा नहीं था, तो मुझे लगता था कि यार चलो मैं मम्मी पापा से उतना बात करता हूँ नहीं करता हूँ, लेकिन ये थोड़ी अपने से बड़ी है तो मैं इनसे कुछ बात कर सकता हूँ। बिल्कुल पक्का ये भी, मतलब ननद भाभी की तरह ये लोग दोनों आपस में बातचीत करता था, हंसना खेलना लड़ना झगड़ना जो भी था, इनका ज़्यादा अपना चलता था, मैं तो फिर भी बहुत कम था। उसी बीच मनीषा को कुछ महीनों बाद मैनिपुलेट किया जाता है, और कई बार तो बंद कमरे में 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे बुला करके बिठा करके इनके माइंड में भरा जाता है कि सचिन को दूर रखो, सचिन को फलाना ढिमकाना, जो भी है A to Z। मतलब इनको उस टाइम कुछ और भी बात था कि मतलब अगर ज़्यादा साथ रहोगे ना तो फिर नाम बदनाम होने लगेगा। तो अगर कोई भी वाइफ रहेगी ना तो उसको लगेगा कि यार मेरे पति का नाम बदनाम होगा, तो थोड़ा हम भी उस टाइम सोचने लग गए थे। हाँ चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। क्योंकि नेहा दीदी का लोगों ने ना भरपूर फ़ायदा उठाया, बहुत भरपूर उठाया फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा उठाया, कंटेंट बना दिया उनको। मतलब वो इतनी अच्छी औरत, इतनी अच्छी इंसान। मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये मनीषा को पता है, मेरे परिवार वालों को पता है कि मैं 2-3 बार ऐसे भी गया हूँ कि मैंने वीडियो शूट नहीं किया है ना। मैं वीडियो शूट ही नहीं किया हूँ। क्यों नहीं शूट किया हूँ? क्योंकि वो कंटेंट नहीं है। लोग जब भी जाते हैं ना, उनके साथ अगर बुलाते भी हैं घर कि हम लोग वीडियो शूट नहीं करेंगे, वीडियो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, और नया चैनल खोल के तैयार कर लेते हैं। ऐसा भी होता है, उनका यूज़ कैसे करते हैं लोग। लेकिन जब नेहा दीदी को ये चीज़ मैं समझाता हूँ कि नेहा दीदी, मैं क्या समझाता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ उनसे, वो उनको खुद समझ में आता है, या फिर वो भाई के हक से मेरे से जो भी बोलती है, मैं कभी भी उनके लिए खड़ा हूँ, ज़िंदगी भर आजीवन रहूँगा भाई, जब तक सांसें चल रही है ना। इस वीडियो के बाद पता नहीं मेरे रिश्ते कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई आँच आए और कोई और वीडियो डाले। इससे पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ खुद, और हो सकता है इसके बाद और भी वीडियोज़ हों, क्या है क्या नहीं है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर नेहा दीदी को सब लोग यूज़ कर रहा था। मैंने नेहा दीदी को समझाया कि आप अपना यूज़ मत होने दिया करो, आप अपने काम पे फोकस करो, आप डेली वीडियो क्यों नहीं डालते हो। क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत थी, वो अकेले इंडिपेंडेंट आयरन लेडी विमेन है जो अपने पैर पे खड़ा हो रही है, और उनको भी बहुत लोग ड्रैग कर रहे हैं कि ये आगे मत बढ़ जाए, ये मेरे से आगे मत बढ़ जाए, ये इनके फॉलोअर ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैंने उनको सिंपल सा गाइड किया, मेरे से जितना मेरे को आता था मैंने उनको बताया कि दीदी ऐसे ही है, ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। मैं कुछ चीज़ें उनका मैनेज भी करने लग गया कि जैसे जो भी मतलब मेरे से हो सकता था, मैंने बेस्ट अपना सगा बन के उनको किया, करता हूँ अभी भी। उसके बाद से क्या हुआ, लोगों को मिर्ची लगने लग गई क्या कि अरे यार नेहा सचिन की बात क्यों सुन रही है, अब मैं फ़ायदा नहीं उठा पाऊंगी या उठा पाऊंगा। मतलब दूसरे लोग ये सोचने लग गए, तो क्यों ना सचिन को पहले नेहा से अलग किया जाए। अब यहाँ पर सचिन और नेहा क्या है, एक लड़का और एक ऐसी लड़की जिसका कोई हस्बैंड नहीं है, ठीक। तो
इन दोनों का कुछ ना कुछ ऐसा फैलाया जा रहा था जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो जाए और फिर हम वापस नेहा पे कॉपीराइट हमारा हो जाए। देखो लड़ाई यहाँ पे नेहा दीदी के लिए वो लोग कर रहे थे। क्या षड्यंत्र है। और दूसरी चीज, मनीषा को आकर के मैनिपुलेट कर दिया गया कि यार सचिन को थोड़ा दूर रखो, सचिन को ये करो वो करो, जो भी है क्या नहीं है, मैनिपुलेट किया गया। अलग उधर मेरे गाल पे हाथ सहलाया गया किसी दूसरे क्रिएटर ने। मुझे लगा शायद मनीषा है, तब मैंने डांट भी दिया क्योंकि मैं नींद में था उस टाइम। और बाद में पता लगा कि वो कोई और क्रिएटर था। बाल पे या गाल पे जहाँ भी सहलाया गया। ये सारी बातें भी बात की बात है। मेरे को भी कुछ चीज़ें बोली गई और बहुत सारी चीज़ें निकलवाई गई कि यार चलो। मुझे ये नहीं समझ में आता कि तीसरे इंसान को कितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है कि किसी दो लोगों के बीच में बैठ करके उसमें आग लगा दो, क्योंकि मतलब ही नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। अब बचपना तो है, जब आपसे कोई बड़ा आपसे बात करता है ना तो आप हार्ट ओपन करके बात करते हो, जब आप उन पर पूरा भरोसा करते हो। तो मनीषा ने कुछ बातें बोली, है ना, कुछ बातें बोली और उसके बाद से मनीषा को बहुत भर दिया गया। उसके पहले एक पोस्ट भी वो हुआ था, वायरल हुआ था। हाँ, एक पोस्ट और वायरल हो गया था। एक सब्सक्राइबर थी जो कमेंट कर रही थी, जिनके कमेंट का हम रिप्लाई नहीं कर रहे थे ना, तो एक पोस्टर बना करके भेज दिया गया, जिसके बाद से मनीषा का थोड़ा सा दिमाग सटक गया था। कोई भी अगर वाइफ होगी ना, उसके हस्बैंड का अगर रिश्ता किसी और लड़की के साथ जोड़ करके आए ना, तो वो वाइफ ये चाहेगी कि इस लड़की से हस्बैंड दूर हो जाए। अगर किसी भी लड़के और लड़की को अलग करना है ना, तो उसकी वाइफ को बोल दो कि उसका कुछ ऐसा चल रहा है, वो तुरंत दूर करवा देगी। ये पूरा सिद्धांत है, चाहे वो बहन हो या चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसा ही कुछ मनीषा के साथ किया गया। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र की गई कि मनीषा कुछ भी करके सचिन के साथ रिएक्ट कर दे, लेकिन सचिन अपना बॉन्ड इतना मजबूत बनाता है कि वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता है। मैं इससे भी लड़ गया था, है ना, क्योंकि मैं अपने रिश्ते में 100 नहीं 500% सही था। किसी भली महिला के चरित्र पे उंगली उठाने का पूरा इंतजाम लोगों ने किया 2-3 महीने से कि भाई चलो कैसे भी करके इसको ये कर दो, लेकिन कोई चीज़ कामयाब नहीं हो पाया। तो फिर मनीषा को पूरा एकदम भड़काना शुरू किया, जिसकी वजह से मनीषा कहीं ना कहीं मेरे से लड़ने भी लगी। और एक बात और, लोग ये कह रहे हैं ना कि मैंने मनीषा को मारा, बाल खींचा, हाथ उठाया, तो वो नामर्द होते हैं जो औरत पे हाथ उठाते हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं कि मेरे को जब भी बहुत गुस्सा आता है ना, इस शादी से पहले अगर बहुत गुस्सा आता है ना, घर मम्मी पे भी, पापा पे तो नहीं आता है, मम्मी से जनरली मेरी कभी होती है या मेरी किसी से भी होती है ना, खास करके अगर वो औरत है कोई, तो मैं अपने गाल पे खुद थप्पड़ मार लेता हूँ। मैं आपसे एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ, लेकिन मैं सामने वाले के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता हूँ। सही बात है। मम्मी भी इधर बैठी है। हाँ, कोई भी बात होता है तो अपने आप को मारता है। तो कोई भी इधर लाओ, कोई भी अगर बात होती है तो एक औरत पे हाथ उठाने से पहले मैं खुद पे अपने मुंह पे थप्पड़ मार लेता हूँ, ठीक है। बहुत खींच के मारता हूँ, ये भी नहीं कि धीरे धीरे। बहुत गुस्सा होता है, मेरा माइंड काम नहीं करता है एट टाइम्स, लगता है कि यार मेरे घर वाले मेरे पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से भी मनीषा से एक बार मेरी बहुत बार बहस हुई। फिर मैंने मनीषा को बिठा करके सारी चीज़ें पूछी कि यार क्या हुआ था। तब इसने मुझे समझाया, बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा मैनिपुलेट किया गया, मेरे को ऐसा ऐसा बताया गया। तुमको कुछ कहना तो बोल सकती हो तुम, निष्पक्ष, है ना। बोल दो। और फिर मेरे बारे में भी तो आपके लिए बोला गया था ना। तो मुझे भरोसा नहीं होता है। मनीषा के बारे में भी मेरे को बोल दिया गया कि अरे यार उसका ये उसका वो। मतलब ऐसे बोला गया मुझे कि पता है। ये सोचने लग गए थे कि अरे मनीषा मेरे बारे में ऐसा बोलने लग गई है, तो ये थोड़ा सा हाँ, करने ये लग मेरे गया। दिमाग में लगने लग गया कि यार मैं जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, वो मेरे बारे में किसी दूसरे से जाकर के इतना कैसे नेगेटिव बोल रही है, क्योंकि मेरे को भी वो चीज़ बोला गया नेगेटिव। अब जब और ये सब चीज़ें हुई, तो खुद आप तो खुद 1 घंटे कमरे में बैठे थे जब उसके हम बाद गए से भी टकटकाने, तो मेरे को बोला गया कि अरे अभी बाहर रहो। अब ये पूरी स्टोरी तो ना उस आपको टाइम- जो उस अभी टाइम तो हम भी तो एलिगेशन हाँ लगा हाँ सकते उस टाइम पे थे ना। नीतू दीदी थी। नहीं, वो नहीं। हाँ, नीतू दीदी थी। नहीं, जब हम लोग घर पे गए थे, जब हमको समझाया गया ये सारा बात, तब अच्छा, वहाँ आपको भी पे तो समझाया गया था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं गाइस। देखो, जब हम लोग घर में है ना, प्रिंस है, मैं हूँ, ये है, रंजना है, पूजा है। अब मैं और पूजा बात करेंगे, कुछ ऐसा इमरजेंसी होगा तो मैं मनीषा को बोलूँगा मनीषा बाहर रुको थोड़ी देर, ये हमारी अपनी भाई बहन की बात है, बोल सकता हूँ, ये मेरा राइट है।
मेरी और मम्मी की कुछ बात होगी, मैं बोलूँगा मनीषा थोड़ा सा रुक जाओ। बेशक मैं मनीषा को बाद में जाकर वो बात बता दूंगा, लेकिन मैं मम्मी के सामने वो चीज़ नहीं जताऊंगा कि मैंने मनीषा को बात बताया है कि नहीं बताया। वो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगला बंदा शायद मनीषा के सामने उतना कंफर्टेबली वो चीज़ ना बोले जो उसको मन में है। एनीवेज गाइस, जो भी चीज़ थी, तो अब सारी बातों को मैं बताऊंगा जैसे ज़रूरत पड़ी ना, आगे मैं देखूंगा कैसे क्या बताना। अभी मैं आपको कंक्लूड करता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हुआ। तब जा कर के नेहा दीदी के ऊपर सोचा लो कि नेहा दीदी तो अब सचिन को से अलग नहीं हो रही है। नेहा दीदी के सामने ऑप्शन दिया गया कि या तो सचिन या तो मैं, तो वहाँ से पता लगा कि सचिन। और मेरे सामने भी नेहा दीदी ने एक बार बोला था, एक बार नहीं बहुत बार ऑप्शन दिया गया उनको, कई बार, या तो सचिन या तो मैं। ठीक, तो जब मेरे लिए बोला गया ये चीज़ कि सचिन को चुनो, तो उसने सचिन को चुन लिया और सामने वाले को छोड़ दिया। तो शायद सामने वाले के मन में और घृणा बढ़ गई, और एक वीडियो जो है वो चारों तरफ स्प्रेड हुआ, अलग अलग लोगों के पास, रिएक्शन चैनल्स के पास स्प्रेड किया गया। वो वीडियो क्या है, और वो वीडियो से पहले मनीषा ने मैंने नेहा दीदी से बात करना कम कर दिया। तो मेरे से नेहा दीदी ने पूछा कि भैया कोई बात है क्या जो आप छुपा रहे हो? तो मैंने उनको बोला कि चिंकी दी ऐसा बात है कि मनीषा को भड़काया गया है आपको और मेरे को लेकर के, तो मनीषा का कहना है कि मैं आपसे थोड़ा कम बात करूं। और तो मनीषा नेहा दीदी तो एकदम सटक गई, कह रही कि मैं भाई मानती हूँ यार, तू छोटा भाई है मेरा, और ये लोग कैसे हैं जो इतना बड़ा इज्जत पे दाग उठा रहे हैं, और सब उठा रहे हैं अलग बात है, मनीषा कैसे मान ले रही है ये बात? मेरा हक मनीषा पे है, उनका ये कहना था। मैं बोला कि बिल्कुल आपका हक है, मेरी मनीषा से बात कराओ। तो मनीषा से वीडियो कॉल पे जब बात हुई, तो उस समय कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हुई थी। तब उन्होंने बोला कि मैं अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, तुम भी करो अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग, और तुम बात पब्लिक में रखो जो तुमको दिक्कत है। ये तो मतलब सरेआम, क्योंकि उसके पहले पोस्टर वायरल होना, उसके बाद लोगों के इसके मन में भरना कुछ कुछ, ताकि मैं और उनसे बात करना बंद कर दूं। मतलब पूरी दुनिया इस साजिश में लग गई ना कि कैसे नेहा दीदी और सचिन बात करना छोड़ दे, मनीषा बात करना छोड़ दे, ताकि नेहा दीदी फिर से अकेली हो जाए, नेहा दीदी का साथ फिर से छूट जाए, और वो लोग फिर नेहा दीदी का भरपूर फायदा उठाएं। एग्जाम्पल, कभी कुछ पहना कर, कभी कुछ पहना कर, वीडियो नहीं बनाना है, लेकिन वीडियो बना के पहले ही डाल देना है, क्योंकि वो भली महिला है ना, उनके पास उतना ये सब चालाकी वाला दिमाग नहीं है कि ये सब चतुराई कर दे। लेकिन चतुराई लोगों का दिमाग तो भाई चलो नेक्स्ट ही लेवल चल रहा था। आज मैं नाम उनका ले रहा हूँ, इसलिए मैं खोल करके बात बता रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं को बदनाम करने के लिए पूरा षड्यंत्र कर दिया गया। क्योंकि नेहा दीदी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमारा साथ नहीं छोड़ा, और हमने भी नहीं छोड़ा, और हमारी बॉन्ड भी ठीक हो गई, हम लोग भी एकदम मस्त रहने लग गए, और नेहा दीदी भी एकदम मस्त अपने लाइफ में आगे सेटल हो रही थी। तब तक सोचा गया कि उसको बदनाम करने के लिए एक वीडियो वायरल कर दिया जाए। वो वीडियो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो देखिए। यहाँ पे वीडियो कॉल पे बात हो रही है नेहा दीदी की। कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, रोना तो बिल्कुल नहीं, रोने से तो कुछ नहीं होगा। आज तुमने इज्जत की बात लगाई यार मेरी। जिस औरत का पति इस दुनिया में नहीं है, उससे वो किस आदमी से रात को 2 बजे तक बात करेगी? और क्यों बात करूंगी? तेरे पति में है क्या? तेरे पति में है क्या? लाइन लगी है लड़कों की, लाइन। बेटा लाइन लगी लड़कों की, जितने लड़के तूने अपने कॉलेज में नहीं देखे होंगे तो उतने शादी के लिए मर रहे हैं नेहा तिवारी से, याद रखना। तो गाइज ये कोई भी अगर औरत होगी ना, कोई भी अगर औरत होगी, अगर उसकी इज्जत पे लांछन लगाया जाएगा तो वो शायद यही बोलेगी, और इससे बदतर और बोल सकती है। क्योंकि नारी की शक्ति जो होती है ना, वो नारी ही जान सकती है। मैं तो फिर भी क्या ही बोलूँ। तो मनीषा को मैनिपुलेट किया गया, मनीषा ने मुझसे बोला, और मैंने क्या किया, नेहा दीदी से बोल दिया, तो वो खौल गई, बौखला गई। यार हमारा इतना प्योर बॉन्ड आज तक टचवुड
हम लोगों ने इतने अच्छे रिश्ते शेयर किए, और उसके बाद उनकी इज्जत पे अगर उछाला जाए, सबने उछाला कोई बात नहीं है, लेकिन जब मनीषा और मैं, हम घर के लोग होकर अगर ऐसा बोलेंगे, तो वो अगर उनकी जगह कोई और अगर दीदी होती ना, तो वो शायद एक एक थप्पड़ दे भी देती। और हमें कोई उस बात का गम नहीं है, उन्होंने जो बोला वो दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका अधिकार था, और वो इसलिए हमसे बोली। अगर वो हमसे नहीं बोलती तो किससे बोलेंगी? उसके बाद फिर से समझाई भी थी। और उसके बाद बहुत उन्होंने समझाया। तो नेहा दीदी का ये वाला वीडियो वो शूट कर रही थी, कोई कर रहा था कि भाई रखो ये प्रूफ कि मेरे को भी बोला जा रहा है, कल को अगर कोई इसको मैनिपुलेट कर दे तो पब्लिक में आकर बोल दे कि रात को 2 बजे बात कर रही है, 3 बजे बात कर रही है। जबकि मेरी बात ज़्यादातर अमित भाई से होती थी, अमित भाई से मेरी ज़्यादातर बात होती थी। जब मैं नेहा दीदी से मिला भी नहीं था तब भी मेरी डेली अमित भाई से 2 घंटे 3 घंटे होती थी। अभी भी जब बात होती तो 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट हो ही जाता है। मतलब कोई गया था रूम में तो मैंने बोल दिया था, वो कोई बोला था मेरे को कि वो बात कर रहा है, तो मैंने बोल दिया अब वो था मैटर बात का बात है। चलो, तो थिंग इज कि यहाँ पर अब किसी भी औरत के ऊपर आप ऐसे बात उठाओगे तो अब ये वीडियो जो है ना, इस वीडियो को सर्कुलेट किया गया है कि देखो नेहा कैसे मनीषा को लताड़ रही है, नेहा कैसे मनीषा को सुना रही है। तो भाई नेहा का पहली बात तो अधिकार है। ये अधिकार किसने दिया? मैंने दिया, तुमने दिया। नेहा दीदी डांट सकती है तुमको? हाँ, बहुत बार तो मतलब तुमको डांट सकती है कि नहीं? मम्मी, नेहा दीदी अगर वो बड़ी दीदी है तो हम लोग से गलती हो नहीं, बड़ी बहन है तो उसका हक है कि बोल सकती है, डांट सकती है। और एक बात हम बोलना चाहेंगे कि विडो औरत है, उनका कोई हस्बैंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम यही बोलेंगे हम सब लोग हैं कि देखिए, हम लोग महिला हैं जो हम लोग के साथ है, हस्बैंड है, आप लोग कुछ कहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो जिसका कोई हस्बैंड इस समय नहीं है, उसको ये सब बात अफवाह प्लीज नहीं फैलाया जाए। लड़की है, उसको जीने का हक है। तो ये तो चीजें होंगी। अगर आपके मन में चोर होगा ना तो आप नहीं गुस्सा होगे। आप अगर निडर हो ना, आपका रिश्ता प्योर है ना, तो आप ऐसा ही जवाब दोगे। क्या है तेरे पति में जो तेरे पति के पीछे मरूंगी या उससे 2 बजे बात करूंगा? वाकई में यार मेरे में ऐसा क्या है? भाई मानती है यार, थू है ऐसे लोगों पे जो इतनी नीचता पे गिर गए, इतनी नीचता पे गिर गए। ये वीडियो से ब्लैकमेल कर रहे हो। अरे तुम क्या वीडियो डालोगे? मैंने डाल दिया, तुम क्या डालोगे वीडियो और ब्लैकमेल क्या करोगे? और यही वीडियो के धमकी पे ना कुछ लोग तैयार कराया गया है, कुछ लोगों को तैयार करा करके बाजार में भेजा जा रहा है, भाड़े के लोगों को, कि भाई ये वीडियो डालो और दिखाओ और सचिन का धजिया उड़ाओ, नेहा की इज्जत उड़ाओ। जिसके पास गया है ना, एक बार बस अपने अपने चैनल पे जरूर बोलना कि किसने भेजा है। अगर अभी भी आप चाहते हो ना कि किसी की इज्जत पे वार ना हो, बिल्कुल निष्पक्ष आप दिखाओ, सारी चीजें दिखाओ। हाँ। अरे इस वीडियो के आड़ में हमें दबाने की कोशिश कर रहे थे तुम, और तुम ये सबूत दिखा रहे थे कि हमारे पास कुछ ऐसा लगा है जिसकी वजह से ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दिखा रहा हूं, मुंह शान से दिखा रहा हूं, और मुझे गर्व है कि मेरी बहन नेहा जैसी है, और मैं इस जन्म क्या हर जन्म में चाहूंगा कि ऐसी मेरी सगी बहन हो, और हक से मेरे को एक थप्पड़ मारे अगर मैं कोई भी गलती करूं तो। दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनका नाम मत घसीटिए। उनको बेचारी को इतना प्रॉब्लम, मेंटली टॉर्चर किया गया है ना, इनडायरेक्ट वे में इतना परेशान किया गया ना, इतना परेशान और कर रहे हैं लोग। उनको पहली हेडेक है, परेशान रहती हैं, ज़िंदगी से वैसे ही जूझ रही हैं। अब अगले के घर में खुशहाली आने वाली है तो लोगों ने उनको बदनाम करने की कोशिश रच दी। अरे इतने रिएक्शन चैनल्स के पास वीडियोस सर्कुलेट करवा दिया, और बाकायदा ये बोला जा रहा है कि हम खुद नहीं करेंगे, करवाएंगे। शर्म होनी चाहिए यार, जिसने भी ये हरकत करी है ना, ओछी हरकत, शर्म होनी चाहिए। और एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को इतना अगर नीचता लेवल तक ले गए तो इसमें मेरी बहन है, मेरा जब मन करेगा, अभी पूजा है, रात के 11-12 बज रहे होंगे, अभी कितना बज रहा है, 11:09 हो रहा है, मेरा अभी मन करेगा, 1 घंटा मन करेगा, 2 घंटा मन करेगा, मैं बात करूंगा। हालांकि मैं करता नहीं हूँ, मैं अपना टाइमिंग के अनुसार ही देखता हूँ। उसके पास भी बच्चे हैं, वो भी परेशान है, उनके भी घर में फैमिली, वो लोग भी अपना काम में बिजी रहते हैं, और मैं क्या ही बात करूंगा यार, 2 घंटे क्या बात करूंगा? क्या बात करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। जब मेरी शादी हो रही थी तो शादी के पहले मैं इससे कितना बात करता था, बताओ ना।
मुश्किल से आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मतलब 6-7 महीने एंगेजमेंट हो गए थे। एंगेजमेंट के बाद 6-7 महीने में मुश्किल से मैं 20-25 बार या 50 बार 6 महीने में मैंने बात किया होगा। कभी 4 दिन पे, बहुत कम, वो भी 2 मिनट, कई बार तो 10 सेकंड। हिस्ट्री भी अगर निकालने लायक होगा तो निकाल के दिखाया देगा। कॉल हिस्ट्री भी दिख जाएगा। मेरे पास तो इतना, मैं बात करने का कुछ मुद्दा ही नहीं था। बात क्या करता हूँ, अच्छा ये चैनल पे ऐसे काम हो गया, अच्छा इसकी सेटिंग ऐसे करनी है, इसका ये वाला चीज़ ऐसे करो, अच्छा ये वाला ऐड आ रहा है, ये कैंपेन कैसे, इसका कमर्शियल ये करना है, इसका ये चीज़ करना है, ठीक है अपन इसको ये कर। वी जस्ट टॉक व्हाट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, सॉरी, जो ज़्यादा ज़रूरत है हम वही बात करते हैं। और जितनी बार मन करेगा, जब ज़रूरत लगेगा, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। और उनके लिए क्या, मैं बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए खड़ा हूँ। और बहुत जल्दी टेक्निकल चैनल पे वीडियोस लाऊंगा। आप सब मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं, सबकी हेल्प करूंगा मैं। और सचिन, अरे तुम लोग, 2-4 लोगों को बोल रहा हूँ जो दबाने की, और 2-4 लोग नहीं है, ये गैंग है, ये गैंग है तुम्हारे प्रति, मेरे प्रति गैंग है। मुझे आज पता लग रहा है कि मुझे बदनाम करने के लिए पूरा साजिश है। तो मैं इन सबको बोल दूंगा, तुम क्या दबाओगे। सचिन राजू में 0 से उठाऊं ना, और उठूंगा। तुम जितनी दबाने की कोशिश करोगे, मैं उतना मेहनत करूंगा। इंस्टाग्राम का भी और एक चीज, हमारे 1.1 मिलियन वाली जो इंस्टाग्राम आईडी है, वो भी ऐसे नहीं गई है। एक बार और भी गई थी, तब तो रिकवर मैंने करवा ली थोड़े दिन में। अब फिर से गई है, और इतना भयंकर तरीके से रिपोर्ट किया गया है कि उसके बाद मुझे मेल भी किया रिपोर्टर ने कि भाई सिस्टर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, आईडी हैक कर दिया तुम्हारी हूँ। आईडी और इंस्टाग्राम ने उसके मतलब मास रिपोर्टिंग को अप्रूव भी किया है। अब वो बंदा कौन है, क्या है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं पता नहीं लगा सकता हूँ, मैं पता लगा सकता हूँ ये कौन है, क्या है। अब उसके लिए मुझे थोड़ा सा खिचड़ी बनाना पड़ेगा, मुझे चक्कर काटने पड़ेंगे, जो कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे लगता है ना कि मैं मेहनत करूंगा, मेरे वापस 11 लाख 12 लाख फॉलोअर हो जाएंगे। हो भी गए, आप लोगों के प्यार की वजह से ना 1 लाख फॉलोअर हो गए लव मनीषा सचिन पे। अभी होने वाले 1 लाख फॉलोअर के आसपास 90,000 95,000 हो गए होंगे। तो भाई इस वीडियो के दम पे, या हो सकता है आगे पीछे और भी वीडियो हो, मेरे पास तो इतना टुकड़ा है कि भैया ये वीडियो है जिसके दम पे आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये बोला जा रहा है कि मैं तो डायरेक्ट नहीं आऊंगी या आऊंगा, लेकिन सचिन को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पे डाला गया है। रिएक्शन वाली बात कर रहा है कि तुम लोग सचिन के खिलाफ बोलो। रिएक्शन चैनल्स वालों से अगर आप निष्पक्ष रिएक्शन बनाते हो ना गाइस, तो मतलब अगर वाकई माता वैष्णो देवी को मानते होगे ना, तो एक बार मैं दिल से दुआ करूंगा माता रानी से आपके घर में खुशहाली दे। अगर आप एक बार सिर्फ जज्बा दिखा करके बोल दे कि हाँ मुझे ये बोला गया है, जो रिएक्शन वालों को बोला गया है कि सचिन के लिए अगेंस्ट ये वीडियो डालो और उसको डिफेम करो। लेकिन आप सभी का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने वीडियो नहीं डाला, आप लोगों ने समझा चीजों को कि किसी की औरत की इज्जत, क्योंकि इसको मेरे से बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। अब जिसको जो मर्जी वीडियो डालना है डालो, ओपन में डालो, लेकिन किसी औरत के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर अगर इज्जत पे एक भी बार आएगी, मैं अपना सीना खड़ा करके रखूंगा उनके सामने। और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार उनके लिए कभी भी खड़ा रहेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी, चिंकी दीदी, नेहा दीदी, तुम्हारे लिए हमेशा हर वक्त हम लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये इस चैनल पे लाना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफेम करने के लिए किस हद तक चले गए हैं, वो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और नहीं तो इतना ना कम बन गया है चैनल, छोटा छोटा चैनल बना के डिफेम कर रही है लोग। हाँ, नया चैनल बना के 2 महीने से ही चैनल बन रहा है। ये भी देखो आप, क्या कोइंसिडेंस है। जिस टाइम पे मेरी कंट्रोवर्सी बंद हो रही है, उसी टाइम पे दूसरा चैनल उठ रहा है, उठा के उसको किया और उसको कौन सह दे रहा है, कहाँ से सह मिल रहा है। नेहा किसी की कॉपीराइट नहीं है रे भाई, उनको जीने दो अपनी जिंदगी। पता नहीं चलता है कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कैमरा लेके लोग पहुंच जाते हैं। आपको भी गिराने के लिए पता नहीं कहाँ सोच रहा है ना। मेरे को भैया गिराने के लिए इसलिए छोटा उम्र का है, कम उम्र का, इतना कैसे कर लिया, तो लगो पीछे इसको लकड़ी लगा के गिरा दो, गिर जाएगा, काम खत्म। और लेकिन इसके आपको साथ नहीं साथ पता पूरा है, फैमिली को समेट लिया है लोग। हम बिहार की माटी से आते हैं, समझे मुद्दा बबुआ, उन लोग को मेहनत ये करना नहीं जानते हैं। हमारे गांव के बच्चे ना, हम लोग को घेर लिया है। हमारे गांव के बच्चे ऐसे हैं, आज भी बिजली नहीं रहती है ना, तो दिया और
मोमबत्ती जलाकर रातों रात पढ़ के IPS और IAS भी बनते हैं यहाँ पे। हम लोग उस मेहनत वाली ज़मीन से आते हैं, शुरू से मेहनत करना जाने हैं और हमेशा मेहनत करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चीज़ों को समझो। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आपके सचिन मनीषा के खिलाफ, ताकि इन लोगों में कुछ बैर हो जाए। और बहुत कोशिशें की गई हैं, बहुत आग लगाने की कोशिश की गई है और हमारी भी गलती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हमारी भी गलती है कि हम लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए दूसरों से और कहीं ना कहीं हमने भी जाने अनजाने में बहुत सारी बातें अपनी भी कुछ बोली, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कुछ ऐसे नीच लोग हैं जिनको सबक सिखाना है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैकमेल कर रहे हैं वीडियो के नाम पे कि ये वीडियो दिखा देंगे तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, तुम दिखा दो। और आज मैं खुद ही दिखा दिया। हाँ, आपको जो करना है करो, तू खुल के बोल दो, जो भी सबूत है ला के दिखा दे। बात आपको खत्म। जो करना है करो, चाहे जहाँ लेके जाना जो है करना है जाए। करो, जितना करना है आप वो करिए। उनको जब जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, दिखा दो वीडियो, जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।